किस भवानी शंकर की? मंदिर वाले की? मंदिर वाले की नहीं, श्रद्धा और विश्वास के रूप में जो मेरे अंदर विराजमान है, मैं उस भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर, सिद्धों को भी सिद्धि नहीं मिलती है इसके बगैर। भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक नरहरिदास नाम का सुनार था पंढरपुर में। और देखिए, ईश्वर तो है केवल एक, लेकिन उसके नाम अनेक। भगवान एक ही है। आप जिस किसी की भी पूजा करेंगे, गणपति भगवान की पूजा करेंगे तो भी ईश्वर को ही आप प्राप्त होंगे। गायत्री मंत्र में ये जो 24 अक्षर हैं, ये बीज अक्षर हैं, इनमें सारी शक्तियां विराजमान हैं, सारी शक्तियां। आप दुर्गा है, राम है, कृष्ण है, सब गायत्री मंत्र के अंदर है। गायत्री मंत्र को पढ़ना और ठीक ढंग से अगर उसे विवेचन करना, व्याख्या करना, समझना, तो उसी में सारे देवता विराजमान हैं। देखिए, भगवान तो एक ही है, शक्ति धाराएं अनेकों हैं, नाम उसके अनेकों हैं। किसी भी नाम को लेकर के अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। जैसे कि एक उदाहरण आपको देते हैं, सोना आपने देखा, सोने के आभूषण नाना प्रकार के बनाए जाते हैं। नाक में पहना जाता, कान में पहना जाता, गले में पहना जाता, बाजू में पहना जाता। और जिस समय वो सोना बेचा जाता है तो आभूषण के आकार का मूल्य नहीं लगाया जाता, सोने की ही कीमत लगाई जाएगी। वो सोने की ही कीमत लगेगी, आभूषण के आकार की कीमत नहीं लगती है। ध्यान रखना। इसी तरह से ईश्वर तो है केवल एक, लेकिन उसके नाम अनेक। एक पंढरपुर में नरहरिदास नाम के एक सुनार थे और एक सेठ थे। वो सुनार जो थे बहुत अच्छे कारीगर थे, सोने के आभूषणों के श्रेष्ठ कारीगर। पंढरपुर में भाई और बहनों, विट्ठलनाथ की वहां भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की बड़ी पूजा उधर होती है। तो वहां के एक सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विट्ठलनाथ की आराधना की, प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मेरे एक संतान तो हो ही जाए। उन विट्ठलनाथ की कृपा से सेठ जी के एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वर्षों के बाद, आधी उम्र चली जाने के बाद जब पुत्र रतन की प्राप्ति हुई तो फिर नरहरि जो सुनार थे उनके पास वो गए और कहने लगे, मेरे विट्ठलनाथ के लिए कमर का पट्टा रतन जटित बना दीजिए। मैं अपने विट्ठलनाथ को पहनाऊंगा, अपने प्रभु को पहनाऊंगा रतन जटित कमर पट्टा, कमर की करधनी है ना। विट्ठलनाथ ने कहा, देखो मैं भगवान का मैं श्रद्धा के ऊपर कह रहा। श्रद्धा कैसी होना चाहिए? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। श्रद्धा एक पर ही। विट्ठलनाथ नरहरि की श्रद्धा थी अपने भगवान शंकर पर। उन्होंने कहा था, देखूंगा तो शिव जी को ही, या तो शिव का रूप या शिवलिंग का स्वरूप, और किसी को मेरे श्रद्धा नहीं है। तो वो घर से निकलते तो नीची नजर करके जाते थे और घर से आते थे तो नीची नजर करके चले आते थे। मुझे किसी देवी देवता को देखना ना पड़े। मैंने अपना सब कुछ अपने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। मैं सब कुछ उन्हीं को दे चुका हूँ। जैसे मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को सब कुछ दे दिया था और कोई दूसरे को नहीं। तो फिर जब ये पहुंचे सेठ जी, इन्होंने कहा कि विट्ठलनाथ के लिए कमर का पट्टा रतन जटित बनवाना है। तो उन्होंने कहा, मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। और आपके विट्ठलनाथ के लिए खूब बढ़िया रतन जटित कमर पट्टा बना दिया, सेठ जी को दे दिया। सेठ जी लेकर के गए, अपने विट्ठलनाथ को मंदिर में जाकर के पंढरपुर में पहनाया तो वो पट्टा छोटा पड़ गया। जब छोटा पड़ गया
दौड़ करके आए और नरहरि से कहा कि भैया ये तो छोटा पड़ गया। तो कहा 9 बड़ा कर देते हैं। फिर कितना छोटा है? इतना छोटा है। तो फिर बनाया और बना करके फिर दिया, फिर पहनानेंगे तो वो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा असमंजस में सेठ जी झुलझुला उठे कि मैंने तुमसे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, आपसे भी ऐसी भूल चूक हो रही। तो उन्होंने कहा अब मुझे अपने विट्ठलनाथ के पास ले चलो, मैं नाप लेकर के, और मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मैं तुम्हारे विट्ठलनाथ को देखूंगा नहीं, हाथों से अनुभव करके नाप लूंगा और पट्टा बना दूंगा, मेरे आंखों में पट्टी बांध दो। उन्होंने पट्टी बंधवा ली खूब डट करके, गाड़ी में बैठ गए, विट्ठलनाथ के मंदिर में पहुंचे, विट्ठलनाथ के पास तक पहुंचा दिया, कहा ये है विट्ठलनाथ, और उन्होंने टटोल करके अनुभव, टटोलना चालू किया, कापी और कलम रख लिया, टटोलना चालू किया, टटोलना चालू किया, टटोलते टटोलते, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ा तो त्रिशूल, और अनुभव किया डमरू, अनुभव किया गले में नाग भी पड़ा हुआ है, अनुभव किया जटाएं बड़ी बड़ी हैं और गंगा भी लग रही है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। झट से पट्टी खोली तो देखा कृष्ण फट से फिर पट्टी चढ़ा ली। चढ़ाने के बाद में फिर लगे टटोलने, अनुभव करने, जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे डमरू, नाग, त्रिशूल, भोलेनाथ का स्वरूप। मन ही मन कहने लगे कि हे प्रभु आप हो, आप भोलेनाथ, आप ही आ गए हो, मुझे तो ऐसा लगता है आप ही हो। फिर पट्टी खोली तो भगवान कृष्ण, फिर पट्टी चढ़ा ली तो बोले कि हमें एक बात बता दीजिए प्रभु, आप एक हैं या अनेक हैं? फिर टटोल करके देखा और पट्टी जब खोली तो देखा विट्ठलनाथ के सर के ऊपर भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है।